बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सियाल एयरलाइंस में एयर होस्टेस की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन FA FSC है। अगर आपकी FA FSC है और आपकी उम्र 18 से 25 साल तक है तो आप सियाल एयरलाइंस में एज एयर होस्टेस के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है और अप्लाई करने का क्या सारा प्रोसेस है, इस वीडियो में मैं आपको ये मुकम्मल करके दिखाता हूँ। के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है एयर सियाल। और आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर लिखा गया एयर सियाल, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, आपने इन लाइंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कैरियर्स, तो आपने इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इन पर क्लिक करते हैं इसको नीचे की तरफ आपने स्क्रॉल करना है। जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि पोजीशन, स्टेशन और लास्ट डेट। पोजीशन कौन सी है जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, ये आप यहाँ से इस पर कैबिन क्रू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद है कि इसका ये स्टेशन कौन कौन सा होगा, कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर आपको कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और इसके बाद है लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की है 31 मई 2024 है। तो आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको जॉब डिटेल शो होती है। डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑपरेशंस कंट्रोल है। जॉब टाइप कौन सी है, फुल टाइम है। स्टेशन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर है। एजुकेशन है, एजुकेशन इंटरमीडिएट या A लेवल है। तो इसके बाद लास्ट डेट है, अप्लाई की लास्ट डेट 31 मई 2024 है। क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। दिस जॉब इज़ फॉर फीमेल ओनली। और इसकी एज लिमिट है 18 से 25 साल। हाइट है मिनिमम 5 फुट 3 इंच। वेट एज पर BMI के मुताबिक है। स्किल्स है, स्किल एंड एक्सपीरियंस, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के 4 कुछ हिस्से हैं। जिस तरह से पहले ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपने क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, फिर आपने अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है अंडर, और इसके बाद है बयान हल्फी, और इसके बाद लास्ट में आप रिव्यू करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, इसके लिए ये कहता है चूज इमेज। तो आपने चूज इमेज के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गैलरी में लेकर जाएगा। वहां पर आप जो आपकी पिक्चर है वो आप अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए पहले है फुल नेम। तो यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपनी मैट्रिक की जो रिजल्ट कार्ड है उस पर जो आपका मुकम्मल नाम लिखा गया है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है फादर नेम। अगर आप शादीशुदा हैं फिर आप अपने हस्बैंड का नाम लिखें। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो फिर आप अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद ईमेल, यहाँ पर आपने जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि ये फीमेल के लिए है तो आप फीमेल ही क्लिक करेंगे। इसके बाद है मार्शल स्टेटस। यहाँ पर आपने अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ ये जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो इसके बाद है CNSE। यहाँ पर दिया गया है CNSE, आप शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद है पासपोर्ट नंबर। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर लिख दें। अगर नहीं बना हुआ तो इसकी कोई टेंशन नहीं है और पासपोर्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है रिलीजन। यहाँ पर है रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, मज़हब है, वो आपने यहाँ पर अपना मज़हब सिलेक्ट करें। इसके बाद नेशनैलिटी है। यहाँ पर आपने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो आपने पाकिस्तानी ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने हाइट अपनी लिखनी है। जितनी भी आपकी हाइट है वो यहाँ पर लिखें। पहले आपने हाइट फिट में लिखनी है, फिर आपने हाइट अपनी इंच में लिखनी है, जितनी भी आपकी हाइट है। इसके बाद है वेट। आपने यहाँ पर अपना वेट लिखना है किलोग्राम्स में, जितना भी आपका वेट है
वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद ब्लड ग्रुप, यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करें, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद डुअल नेशनलिटी के आप डुअल नेशनलिटी हैं, आपकी दोहरी शहरियत है कि आप पाकिस्तान में भी रहते हैं और बैरून मुल्क भी आपने शहरियत ली हुई है। अगर आपने शहरियत ली हुई है तो फिर यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं ली हुई तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें। अगर आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपको कहता है सिलेक्ट कि जिस दूसरे मुल्क की आपने शहरियत ली हुई है वो मुल्क आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है कंटैक्ट नंबर। यहाँ पर आपने अपना कंटैक्ट नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर किस तरह से लिखना है, यहाँ पर है जो पहला खाना है, यहाँ पर आपने जहाँ पर देखा गया है PK92, तो यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तानी ये कोड है, इंटरनेशनल कोड है, तो आपने इसको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद है होम टेल। अगर आपका घर में PTCL लगा हुआ है तो फिर आप PTCL नंबर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको PTCL नंबर देने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ आप मोबाइल नंबर ही दें। इसके बाद है एमरजेंसी नंबर, तो यहाँ पर आपने अपना एमरजेंसी नंबर अपने जो मोबाइल नंबर देंगे उसके अलावा आपने अपने किसी भी बहन का, भाई का, या अगर आप अपने वालिद का, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का, किसी का भी नंबर दे दें, ताकि अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है तो फिर जो आप इमरजेंसी वाला नंबर देंगे तो कंपनी आपके साथ उस नंबर के पे रब्ता करेगी। इसके बाद है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर परमानेंट या करंट एड्रेस दिया गया है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद कंट्री, यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान ही रहने दें। प्रोवेंस है, यहाँ पर प्रोवेंस आपने सिलेक्ट करना है, जो भी आपको प्रोवेंस है, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, जो भी आपका प्रोवेंस है वो सिलेक्ट करें। सिटी, यहाँ पर आप अपना सिटी सिलेक्ट करें, जो भी आपका सिटी है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिखें। अगर आप किसी भी देहात से बिलोंग करते हैं तो फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद है स्टेशन, तो आपने स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि अगर आपकी जो जॉब हो जाती है, जॉब होने के बाद आप कहाँ पर ज्वाइन करना पसंद करेंगे, तो आपने यहाँ पर तीनों पर ही क्लिक कर देना है, ताकि जो अगर आपको जॉब हो जाती है तो फिर जब आपके सिलेक्शन पूछी जाए तो आपके पास तीनों का ही ऑप्शन हो। नेक्स्ट है इंटरव्यू स्टेशन। यहाँ पर आपने इंटरव्यू स्टेशन सिलेक्ट करना है, जो आपका करीबी शहर लगता है। अगर आपको इस्लामाबाद करीब है तो आप इस्लामाबाद सिलेक्ट कर लें, अगर आपको कराची करीब है तो आप कराची सिलेक्ट कर लें, अगर आपको लाहौर करीब है तो आप लाहौर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद है क्लोज रिलेटिव्स इन एयर सियाल। अगर आपका कोई भी रिलेटिव्स जो कि पहले ही इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर उसकी डिटेल दें। डिटेल आपने किस तरह से देनी है, नेम, पहले आपने नाम लिखना है, फिर इसके बाद पोजीशन के किस ओहदे पर वो काम कर रहे हैं, इसके बाद रिलेशन कि आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, फिर इसके बाद नेम, पोजीशन और रिलेशन। जितने भी आपके अगर कोई रिलेटिव्स हैं, जितने रिलेटिव्स इसमें कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर आप उनकी डिटेल यहाँ पर दें। अगर रिलेटिव्स काम नहीं कर रहे तो फिर ये खाने आप खाली छोड़ दें, ये खाने आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुकम्मल करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। क्वालिफिकेशन आपने किस तरह से ऐड करनी है, आपने 1 बाय 1 मैट्रिक से लेकर मैट्रिक के आपने फिर इसके बाद FA FSC की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। फिर इसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप अपनी ग्रेजुएशन को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपने कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर दिया गया डिग्री, तो आपने डिग्री के बटन पर क्लिक करना है, अपनी यहाँ पर मैट्रिक सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर अपना नाम मुकम्मल लिखें। इसके बाद डिसिप्लिन के डिसिप्लिन से आपने ये पास की है, जिस तरह से आर्ट्स है या साइंस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद है फ्रॉम के किस डेट को आपने एडमिशन लिया था और किस डेट को आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, वो यहाँ पर आपने मुकम्मल लिखना है। इसके ऊपर वाले खाने में आपने यहाँ पर लिखना है कि किस डेट को आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट है ग्रेड या CGP, यहाँ पर आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, जितने भी आपने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पर आप लिख दें, जितने भी आपने ऑब्टेन मार्क्स लिए हैं। 1100 में से जितने भी आपके नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिखें। नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है जब आप अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड कर लेते हैं, फिर आपने अपनी FA FSC की डिग्री को किस तरह से ऐड करना है, इसके लिए आपने ऐड अनदर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आपने अपनी जो FA FSC की डिग्री ऐड करनी है। FA FSC के लिए आपने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से फिर आपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है और इसी तरह से वहां पर आपने नेक्स्ट डिसिप्लिन, तो आपने डिसिप्लिन लिखना है कि आपने आर्ट्स में किया या साइंस में की है। फिर आपने फ्रॉम के किस डेट को आपका एडमिशन हुआ है, फिर
या आपको ये याद नहीं है कि आपका एडमिशन किस डेट को हुआ था, तो आप अपने रिजल्ट कार्ड पर देखें, जो आपका रिजल्ट कार्ड है जिस डेट को आपका रिजल्ट कार्ड अनाउंस हुआ है तो उससे 2 साल पीछे वाला आप सिलेक्ट कर लें कि आपका एडमिशन उस डेट को हुआ था। इसके बाद टू वाले खाने में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद सीजीपी, यहाँ पर आप अपने सीजीपी लिख सकते हैं, अगर सीजीपी नहीं है तो फिर आप अपने नंबर लिखें। इसके बाद फिर अपने एफएसी ऐड करने के बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है तो वो आपने ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपने ऐड अनदर के बटन पर क्लिक करना है और इसी तरह से आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन के बटन पर क्लिक करना है। फिर आपने वही इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने के बाद डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है और ये यहाँ पर फॉर्म पर वही डेट सेलेक्ट करें कि किस डेट को आपका एडमिशन हुआ है। अगर एडमिशन या डेट याद नहीं है तो जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, रिजल्ट से 2 साल, अगर आपकी 2 साल प्रोग्राम है तो फिर 2 साल पहले सिलेक्ट कर लें, और अगर आपका 4 साल प्रोग्राम है, ये आपने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है तो रिजल्ट अनाउंसमेंट की से 4 साल पहले वाला डेट सिलेक्ट कर लें। फिर इसके बाद टू में आपने वही अपना एडमिशन, आपका जो जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद जीपी या सी ग्रेड यहाँ पर लिखें, क्योंकि मोस्टली तौर पर जो ग्रेजुएशन है वो अगर आपने सिंपल बीए बीएससी की हुई है फिर आपने यहाँ पर नंबर लिखने हैं, अगर आपने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपने सीजीपी लिखनी है। इसके बाद फिर अगर आपने बीए बीएससी की है और बीए बीएससी करने के बाद आपने एमए एमएससी की है तो फिर आपने अपने मास्टर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मास्टर ऐड करने के लिए यहाँ पर आपने मास्टर्स के प्रोग्राम पर क्लिक करना है और इसी तरह से आपने इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है और जिस डेट को एडमिशन लिया था वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपने जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ और सीजीपी ऐड करनी है। मास्टर के बाद अगर आपकी एमफिल या पीएचडी है तो फिर आप अपने एमफिल या पीएचडी को भी इसी तरह से सिलेक्ट करें, डिग्री सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपने पीएचडी को ऐड करें। ऐड करने के बाद ये मुकम्मल डिटेल लिखें, डिटेल लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर आपने कहीं पर कोई भी एक्सपीरियंस है, किसी भी आप पहले एयरलाइन में वर्क करते रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर अपना वो एक्सपीरियंस ऐड करना है। इसके लिए ये कहता है प्लीज मेंशन योर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट फर्स्ट, कि अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो फिर आपने पहले वो एक्सपीरियंस ऐड करना है, इसके बाद आपने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐड करना है। डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, कि अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आपने यस के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है कि किस इदारे में आपने काम किया है, किस इदारे में आप पहले काम कर रहे हैं। इसके बाद है डेजिग्नेशन के कौन से ओहदे पर आप काम कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन, यहाँ पर आपने लोकेशन लिखनी है कि जिस इदारे में या आपने काम किया वो इदारा किस सिटी में था। इसके बाद फ्राम के किस डेट से आपने ज्वाइनिंग की है, और अगर आपने अभी तक काम कर रहे हैं तो फिर आपने प्रेजेंट के बटन पर क्लिक करना है और टू के बटन पर क्लिक नहीं करना। और यहाँ पर इसके बाद अगर आपने अभी तक आप जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं कि आपने पहले जॉब कर रहे थे और छोड़ दिए, फिर आपने टू के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो डेट सिलेक्ट करनी है कि जिस डेट को आपने जॉब छोड़ी थी। नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप जो जॉब करते रहे वो जॉब कौन सी थी, आपका कौन सा आपको जो वर्क दिया गया था वो कौन सा था और आपका कितना एक्सपीरियंस है। इसके बाद है अनदर, ऐड अनदर, तो यहाँ पर आपने जो जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप का 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर ऐड अनदर के बटन पर क्लिक करते जाएं। जितने भी इदारों में आपका एक्सपीरियंस है 1 बाय 1 करके आप यहाँ पर ऐड करते जाएं। ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट है एयरलाइन एक्सपीरियंस, कि आपका किसी भी एयरलाइन में एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आपका एयरलाइन में एक्सपीरियंस है तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है डिसमिस्ड और टर्मिनेटेड, कि अगर आप कहीं पर किसी भी इदारे में या किसी भी एयरलाइन में वर्क करते रहे हैं और आपको किसी वजह से डिसमिस कर दिया गया या टर्मिनेट कर दिया गया तो फिर ये यहाँ पर आपने, अगर आपको डिसमिस या टर्मिनेट किया गया तो यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं किया गया तो नो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद है इफ यस प्लीज प्रोवाइड डिटेल, अगर आपको डिसमिस या सर्विस से रिमूव किया गया है तो फिर आपने यहाँ पर वो डिटेल लिखनी है जिसकी वजह से आपको सर्विस से निकाला गया है।
इसके बाद सैलरी, काइंडली मेंशन योर करंट एंड एक्सपेक्टेड सैलरी। अगर आप किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, जितनी भी आप सैलरी वहां से ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपने करंट सैलरी लिखनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी के अगर जो आप सैलरी वहां से ले रहे हैं तो यहाँ पर आपने उससे ज़्यादा सैलरी लिखनी है। एक्सपेक्टेड सैलरी आपको कितनी मिलनी चाहिए। अगर आप वहां पर फर्ज किया 30,000 ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 35 से 40,000 के दरमियान तक लिख सकते हैं कि मुझे इतनी उम्मीद है कि मुझे ये सैलरी मिल जाएगी। ये था कि यहाँ पर आपने अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देना है कि जितना भी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देने के बाद कैरेक्टर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये है अंडरटेकिंग कि आपने बयान हल्फी देना है। कैरेक्टर इंफॉर्मेशन में कहता है कि अगर हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कि अगर कोई भी आपने कोई जुर्म किया हुआ है या आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप यस बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपके पास आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें। और बेस्ट यही होता है कि आपने नो के बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर आपको किसी भी इदारे में जॉब कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये कहता है अगर आपका यस है फिर आप उसकी डिटेल दें। इसके बाद है मेडिकल इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनी क्रॉनिक और कैटेजियस डिजीजेस, के आपको कोई ऐसी बीमारी है, छूती बीमारी है, जिस तरह से कोई हेपेटाइटिस है, टीबी की बीमारी है या कोई एड्स की बीमारी है। अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें। अगर नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें। बेस्ट आपके लिए यही है कि आप यहाँ पर नो के बटन पर ही क्लिक करें। अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आपने प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते जाएं और वन बाय वन करके अपनी डिटेल्स को चेक करते जाएं। अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर आपको कहीं पर डाउट है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही नहीं है या कहीं पर मिस्टेक हो गई है, तो एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और अपनी जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो जहां पर मिस्टेक है, उनको आप मिस्टेक को ख़त्म करें और उनको सेट करें। सेट करने के बाद नेक्स्ट है अपलोड योर सीवी। यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको गैलरी में लेकर जाएगा। वहां से आप अपनी सीवी अपलोड करें। अपलोड करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और इस तरह से आपका एयरसेल एयरलाइंस में ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसी जो भी आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देंगे इसी के बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी और इसी के अगर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो भी सिलेक्ट होंगे, उनको जीमेल भी या मोबाइल पर मैसेज मौसूल हो जाएगा और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी कहीं पर आपको कोई भी मसला दरपेश है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, अपना मसला लिखें, आपको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।